भाई महिंद्रा थार रॉक्स एक ऐसा नाम जिसे आज के टाइम पे हर एक बच्चा इस गाड़ी का जो नाम है वो जानता है। किसी भी तरीके से किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी गाड़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में। जब से ये गाड़ी मार्केट में आई है भाई, तब से एकदम मार्केट को हिला के रख दी है। और भाई मजे की बात यह है भाई कि जिस हिसाब से जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, उस हिसाब से इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत में काफी गिरावट जो है वो आ चुकी है। जिस हिसाब से एक्स शोरूम कीमत में गिरावट हुई है, तो नई ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस महिंद्रा थार रॉक्स के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको तीन तीन बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ भाई बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं, तो इस गाड़ी के जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। और हाल ही में भाई कुछ इस गाड़ी को अपडेट भी मिले थे, उस चीज को देखते हुए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर का ये फायदा है भाई, चाबी को जेब में रखने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे आप इस बटन को दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है लॉक हो जाएगी, दोबारा दबाते हैं तो अनलॉक जो है वो हो जाती है। तो ये सुविधा अब आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो सर्कल टाइप डीआरएल जो है ना, वो भी ब्लिंक करने लगती है, जो कि काफी बेहतरीन फील देती है। अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। यहाँ पे आपको सर्कल टाइप डीआरएल के साथ साथ एलईडी लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको फॉग लैंप जो है स्मोकी टाइप देखने को मिल जाते हैं, जो कि एलईडी है। और टॉप मॉडल में आपको दो फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी इस गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है तो अंदर टू टू करके जो है ये गाड़ी आपको बताने लगती है। बाकी बोनट वगैरह खोलने के लिए आपको यहाँ पे एक हुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। हर गाड़ियों की तरह भाई इस गाड़ी के बोनट को खोलने का एक अलग तरीका जो है वो अपनाना पड़ता है। बाकी ऊपर देखते हैं तो एडास के साथ साथ दो रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थार रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। जिस हिसाब से भाई गाड़ी का हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड साइड फुटस्टेप भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और टॉप मॉडल में आपको टोटल 4 कैमरे मिल जाते हैं, आगे भी मिल जाएगा और साइड में भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है आप काफी आसानी तरीके से जो है वो देख पाएंगे। और यहीं अगर जो आप धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। लुक्स के मामले में भाई इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और पांचों के पांचों आपको यहाँ पे अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर जो आप बात टायर सेक्शन की करते हैं तो 255/60 आर 19 इंच का टायर यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी का जो रिवर्स कैमरा है भाई आपको स्पेयर व्हील पे देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो रियल की विजिबिलिटी है वो आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी डीजल पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये है थार रॉक्स का टॉप मॉडल AX7L 2 व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल वेरिएंट के साथ, ठीक है ना। तो ये वेरिएंट ही लोग काफी ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं। डीजल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो डलवा सकते हैं। बाकी रियर में ही है तो जो इसका बूट है वो चेक करवाते हैं नॉर्मल तरीके से। अनलॉक करने के बाद पहले आप इस छोटे वाले डोर को जो है वो ओपन करेंगे। उसके बाद भाई जब जैसे ही आप मिरर उठाते हैं तो इसका जो ये डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। 5 डोर के हिसाब से भी आपको यहाँ पे स्पेस वगैरह काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप टॉप मॉडल वाले वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको हर्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम जो है ना वो देखने को मिल जाता है। और फोन वगैरह चार्ज करने की भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चला है, कुछ सामान को लाना जाना हो, तो सामने के दोनों सीटों को आप काफी आसानी तरीके से फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप वो दोनों सीटें फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी वाइपर डिफॉगर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको इस गाड़ी के टॉप मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले भाई यहाँ अगर जो आप इस गाड़ी के डोर वगैरह की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री पे जो है वो ओपन हो जाता है। उस वजह से भाई इस गाड़ी के अंदर आना जाना काफी आसान है। यहाँ पे आपको स्पीकर वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और सीट की क्वालिटी वगैरह आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि आपको लेदर फिनिश के साथ मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भाई जो आपकी ट्रिप है काफी कंफर्टेबल तरीके से
से जो है वो बीतेगी। और अगर जो आप बात यहीं स्पेस वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है, नॉर्मल तरीके से गाड़ी के अंदर जो है वो आप आ सकते हैं। स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट मिल जाती है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहीं केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए आपको 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए एक आपको टाइप सी पोर्ट जो है ना वो भी देखने को मिल जाता है। और यहीं ऊपर देखते हैं भाई तो डोर हैंडल हो गया, लाइट वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप भाई सनरूफ के दीवाने हैं तो आज के टाइम पे भाई इस थार रॉक्स जैसी गाड़ी में यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप वन टच करते हैं तो ऐसे कुछ तरीके से जो है वो ओपन होने लगता है। थार रॉक्स जैसी एक बेहतरीन सी गाड़ी मिल जा रही है, बाकी सनरूफ वगैरह मिल जाए भाई तो गाड़ी में 4 चांद ही लग जाते हैं। और ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। और ऐसे कुछ आपको यहाँ के डैशबोर्ड वगैरह की जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाते हैं। और अगर जो आप यहीं आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करते हैं तो इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल से ABS EBD ESP के साथ साथ 6 एयरबैग, स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारी चीजें आपको बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अब ले चलते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो, चारों मिरर को आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है वो ऑटोमेटिक जो है वो फोल्ड हो जाता है। तो ये सारी भी सुविधाएं हो गई भाई। बाकी टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल में जो ड्राइवर साइड सीट है आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर जो आप बात गाड़ी के सीट पे बैठ के करेंगे भाई तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है महिंद्रा का लोगो। क्रूज कंट्रोल वगैरह के साथ साथ भाई MID के सारे कंट्रोल्स यहीं पे मिल जाते हैं। यहाँ पे यहीं से गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ भाई ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल अलर्ट सेटिंग वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे सिस्टम आप यहाँ से जो है वो जान सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स, आप यहाँ से वैल्यू डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के, काटने के साथ साथ कई सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। डिजिटल MID है तो फील या इंगेज आपको काफी तगड़ी जो है वो मिलने वाली है। बाकी हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। वैनिटी मिरर के साथ साथ भाई लाइट वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IR भी मिल जाएगा। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। सनरूफ को बंद करना हो तो वन टच करते हैं तो ऐसा कुछ जो सनरूफ है वो बंद होने लगता है। बाकी दूसरी साइड भी आपको वैनिटी मिरर के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सेंटर में देखते हैं भाई तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इन दोनों सीटों में वेंटिलेशन का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बीतेगी। बाकी 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आप चला सकते हैं। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी वगैरह नो डाउट आपको काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाती हैं भाई। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो सारी सुविधाएं भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है। बाकी कैमरे वाले बटन पे जैसे क्लिक करते हैं भाई तो गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन हो गई है भाई। जूम वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। नो डाउट कैमरे की क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और टच रिस्पॉन्स वगैरह भी आपको काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2.AC वेंट के साथ साथ कार्बन फाइबर वाली जो फिनिश है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी वेंटिलेशन का जो फैन स्पीड वगैरह है आप यहीं से ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं। बाकी वायरलेस चार्जर हो गया भाई, मैनुअल तरीके से भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। स्टोरेज 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स ऑटोमेटिक के भी तरफ जो है वो जा सकते हैं। टॉप मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। देखते हैं भाई तो टॉप मॉडल के हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर्स काफी भर भर के जो है वो दे दिया जा रहा है। और किसी भी तरीके से भाई देखेंगे तो लुक्स के मामले में भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। तो भाई आइए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग की। जिस हिसाब से GST कम हुई है, क्या इस गाड़ी में कितनी प्राइस की जो गिरावट है वो आ चुकी है। सबसे पहले भाई पहले अगर जो आप इस वेरिएंट को लेने जाते थे थार रॉक्स AX7L डीजल मैनुअल 2 व्हील ड्राइव को, तो 19 लाख लगभग 80,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता था। आज के टाइम पे भाई आफ्टर GST के बाद यही वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट कर रहा है 18,66,500 रुपये। लगभग आपको 1,13,000 रुपये का डिफरेंस एक्स शोरूम कीमत में जो है वो देखने को मिल जा रहा है।
बाकी जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 2,07,715 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 87,720 रुपया जो है वो इंश्योरेंस के लिए देना होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप थार रॉक्स लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। तो ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है भाई, इस टॉप मॉडल की 21,80,000 रुपए की। 21,80,000 रुपए के हिसाब से भाई गाड़ी नो डाउट आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। फीचर्स के मामले में भी आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही है। अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले इंजन वगैरह की बात करते हैं तो टोटल आपको 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, एक पेट्रोल एक डीजल। अगर जो आप डीजल इंजन वगैरह की पावर वगैरह की बात करते हैं तो 172 बीएचपी की पावर के साथ साथ 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी की प्राइस में काफी गिरावट आई है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।